नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ देव वंस अगेन आई वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग से। ये मैंने इसको कॉल किया है टोकरी फूल आदि वाले सवाल। पहले मैं आपको बता दूं सवाल किस तरीके से आते हैं पेपर में। जैसे मान लीजिए मतलब रीजनिंग का मैथ्स कहते हैं इसको आप थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ दो फूल थे, मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और हर दिन ये फूल डबल हो जाते हैं। जैसे अगले दिन ये फूल हो गए 4, फिर उसके अगले दिन ये फूल बन जाते हैं 8, फिर उसके दिन ऐसे ही कुछ ये बन जाते हैं 16, फिर उसके दिन ऐसे ही बन जाते हैं ये 32, और फिर उसके अगले दिन बन जाते हैं ये कुछ 64। दुगने होते जा रहे हैं। तो 64 में आप मान लीजिए टोकरी भर गई, पूरी की पूरी ये टोकरी या डिब्बा था वो सारा का सारा फुल हो गया, ये पूरा का पूरा फुल हो गया। अब सवाल में ये कहता है आपसे कि बताओ जी, अभी तो आपको पता है मैंने जो बताते गया हूँ आपको, 2 थे, फिर 4 हो गए, फिर आपके 8 हो गए, फिर 16, फिर 32, फिर 64, और 64 में टोकरी फुल हो जाती है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बताओ जी आधी कब थी। आधी का मतलब 64 थे, ये आधी का मतलब 64 थे। अगर मैं दिन की बात करूं तो ये था आपका पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा। आपसे पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि छठे दिन टोकरी फुल हो गई। तो बताओ आधी कब थी। आधी का मतलब 1/2 इसकी कब थी भाई। 64 था, 64 का आधा क्या होता है 32। तो 32 कब थी, 32 थी वो 6 दिन में भर गई। तो 6 में से आप 1 को लेस कर दीजिए 5। अभी तो आपको साफ दिख रहा होगा 5, बट पेपर में आपको ये 5 क्योंकि पेपर में 2, 4, 6 इस तरह के एग्जाम्पल नहीं दिए होंगे। बस आपको बोलेगा कि टोकरी के अंदर फुल प्रत्येक दिन बढ़ जाते हैं या प्रत्येक घंटे बढ़ जाते हैं, अभी इतने हैं, तो बताओ इसका 1/16 कब थी, आधा कब थी, वगैरह वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है इसका, थोड़ा सा पेपर गड़बड़ होती है। तो अभी जब मैं सवाल कराऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि सवाल है, एक टोकरी में कुछ फूल हैं, प्रत्येक दिन फूलों की संख्या दुगनी हो जाती है। इस प्रकार टोकरी 10 दिन में भर जाती है। तो बताओ आधी टोकरी कितने दिन में भरेगी। भाई जाहिर सी बात है, हर दिन डबल हो रही है भाई, हर दिन डबल हो रही है। 10वां दिन है, 10वें दिन फुल हो गई, हर दिन डबल हो रही है, ध्यान रखना। तो इसकी आधी कब होगी, ठीक इसके एक दिन पहले। भाई ठीक इसके एक दिन पहले इसकी आधी होगी ना, वही कह रहा है। आधी टोकरी कब कितने दिन में भरी होगी भाई, आधी टोकरी भरी होगी 9 दिन में। भाई दुगना होता जा रहा है, दुगना यहाँ दुगना होगा, फिर यहाँ दुगना होगा, फिर यहाँ दुगना होते फुल हो गई। इसकी आधी कब होगी, ठीक इसके एक दिन पहले। इसकी आधी कब होगी, ठीक एक दिन पहले। बट वो फुल की आधी की बात कर रहा है, 10 दिन भर गई तो उसकी आधी कब होगी, उसकी आधी होगी एक दिन पहले। तो 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल को आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि यही सवाल है जो आपको पूरा कंप्लीट करेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। एक बर्तन में कुछ बतासे हैं, ठीक है, प्रत्येक घंटे में बतासे पहले से दुगने हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 20 दिन में भर जाता है पूरा जो भी होता है वो बॉक्स, डिब्बा, बर्तन। तो बताओ 1/16 बर्तन कितने दिन में भरेगा। भाई एक बार ध्यान रखना आपको, ये एक है, एक होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। भाई 1/2 होता है आधा, 1/4 तो होता है 1/4। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा अपने आप में कंप्लीट होता है। और ये एक भरता है कितने दिन में, ये भरता है 20 दिन में। ध्यान देना ध्यान से। अच्छा मैं इसका आधा करता हूँ। आधा करने का मतलब क्या हुआ, इसमें से एक ग्लास कर लो इसका, ठीक। भाई ये पूरा कंप्लीट है, एक पूरा कंप्लीट है, और ये डबल डबल होता जा रहा है। तो इसका आधा कब होगा, एक दिन पहले। एक दिन पहले का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 19। लेकिन आपको लिखना कैसे ताकि टाइप बनी रहे, आगे क्वेश्चन कैसा भी आप कर सकें। तो एक था 1/2 का आप कर दो 1, या सिंपल सी बात है 1/2 था, 1/2 को लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 1। इसी 1 को आप 20 में से लेस कर दीजिए, तो ये होगा आपका 19। यानी कि 19वें दिन में टोकरी आधी भरी थी, एक दिन और बढ़े आगे तो 20वें दिन में फुल हो गई होगी। बात समझ रहे हो, ये एक जो था ये पूरा का पूरा कंप्लीट था 20 दिन में। आधा हुआ ठीक एक दिन पहले, 20 में से एक लेस कर दिया। अब बारी आई 1/4 की। 1/4 को मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर 2। अब मैं 2 लेस करूँगा 20 में से। आप चाहें तो 20 फिर 19 फिर 18 लेके आते हैं, बट ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर पेपर में एकदम से ऐसा बोल दे बताओ 1/64 किस दिन होगा,
तो इट विल बी ईजी। फिर आप 20 19 18 करेंगे तो उसमें गलत होने के चांस होते हैं। तो आपको 1/2 की पावर में लेके चलना होगा। 1/4 को बोलते हैं 1/2, 20 में से 2 गए 18। अब सिंपल सी बात है भैया, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर होती है 6। 1/2 की पावर में इसको लिखता हूँ 6। और सिंपल सी बात है भाई, ये 6 मुझे लेस करना होगा 20 में से, तो 20 में से 6 गए 14, यानी 14वें डेज वो 1/16 1/64 भरी होगी, ध्यान रखना। बट क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन 1/16 का, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के साथ चला गया, मैं 1/64 क्वेश्चन के हिसाब से चला गया। बट अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1/16, 1/16 तो और इजी हो जाएगा भाई। 1/16 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी टोटल कितनी है 4 है। 1/16 को मैं लिखता हूँ क्या, 1/16 को लिखता हूँ मैं 1/2 की पावर 4। भाई ध्यान रखना, ये पेपर में नहीं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ जो दिया हुआ है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में करवा दिया है, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना आपको। पूछा हुआ 1/16, 1/16 को मैं लिखता हूँ 1/2 की पावर 4, यानी कि 20 में से 4 गए 16, यानी कि 16 डेज वो 1/16 भरी होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 4 मैंने लॉस कर दिए 20 में से, 20 में 4 गए 16। तो 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक आदमी टोकरी को इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक दिन में उतने ही अंडे भरता है जितने टोकरी में। एक आदमी, सेम वही क्वेश्चन है भाई, जितने अंडे थे इसके अंदर अगले दिन इतने ही अंडे भर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टोकरी दुगनी हो जाती है ना भाई। आज थे 2 अंडे देखे, अगले दिन 2 थे 2 और भर दिए, यानी अब कितने हो गए 4। अगले दिन आए फिर देखा 4 है 4 और भर दिए, तो अब कितने अंडे हो गए 8। तो इस तरीके से आपको ये सवाल भी वैसे ही करना है। तो इस तरीके से टोकरी 24 दिन में भर जाती है, यानी कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट है कितने दिन में, 24 दिन में। इसका आधा 1/2, यानी कि 1/2 की पावर 1 लेस कर दूंगा, 24 में से 1 गया 23। बट वो ये तो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है 1/4। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 1/4। 1/4 को बोलते हैं 1/2 की पावर 2। तो मैं 2 लेस कर दूंगा 24 में से, ये बच्चे आपके 22। तो 22वें दिन जो टोकरी होगी वो 1/4 होगी। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर भी आपका कोई पर्सनली सजेशन है मुझे कि सर आप इस तरीके से अगर करें तो इट विल बेटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए लोगों को। या फिर आपको कोई सवाल तंग करता है या कोई क्वेरी है, या फिर आपको लगता है नहीं जी मैंने कोई गलतियाँ की है, सवालों के अंदर हो जाती है कई बार मैसेज जमा घटा करने में भी दिक्कत हो जाती है। बट बच्चों के कमेंट आते हैं तो मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट उन्होंने पकड़ा मुझे। बट मैं उसको तो ठीक नहीं कर सकता पास में जाके, अगर ज़्यादा मेजर होगा तो आई विल डिलीट माई दैट वीडियो। लेकिन छोटी चीज़ों में फिर मैं वीडियो को डिलीट नहीं कर पाता हूँ। बट फिर भी मैं आपके सुझाव का, शिकायतों का स्वागत करता हूँ। आप मुझे मेल करते हैं, मेरी आईडी है आपका फ्रेंड्स education@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।